चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का लोकतंत्र के महापर्व की इस नॉन स्टॉप सीरीज में फिर से स्वागत है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि महासमुंद लोकसभा सीट, राजनांदगांव की सीट और कांकेर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ देखी जा सकती है। किस प्रकार से प्रत्याशी भी जाकर अब वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। जनता के साथ साथ प्रत्याशी भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित है। जितना भी प्रचार प्रसार में उत्साह देखा गया था उससे ज्यादा मतदान के दिन पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें कांकेर लोकसभा सीट के मतदान केंद्रों की, जहां से प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी मतदान किया है। और छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। 3 घंटे हो गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान केंद्र के बाहर जो भीड़ लगी है वो प्रदेश की जनता है और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार को बिगाड़ती है। तमाम भाजपा के कैबिनेट के मंत्री, चाहे बात करें विजय शर्मा गृह मंत्री, विधायक भावना बोहरा, धमतरी की पूर्व विधायक रंजना साहू, तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर वोट बढ़ा दिया है और जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोट करे, घरों से निकलकर वोट करे और भाजपा के समर्थन में अभी भी वोट मांग रहे हैं। हालांकि चुनाव के 1 घंटे पहले ये सिलसिला देखने को मिलता है। आदर्श आचार संहिता का यह उल्लंघन है, उसके बावजूद फिर भी लोग अपना वोट मांगते हैं, क्योंकि कुछ ही समय बचती है और कुछ ही समय को लेकर जो चीजें सामने आती है वो कुछ घंटों का ही खेल रहता है। जब मतदान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, ईवीएम मशीनें जब मतदान बंद हो जाते हैं, मत बंद हो जाता है, तो फिर प्रत्याशी 4 तारीख का इंतजार करता है कि कब उसके भाग्य का फैसला आएगा, जिसके वो अपनी भाग्य की किस्मत को दिखेगा कि मैं इस चुनाव में जीत रहा हूं या हार रहा हूं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र और राजनांदगांव क्षेत्र, ये तीनों हाई प्रोफाइल सीट है। लगभग प्रदेश की 90 विधानसभा वाली सीटों में 11 लोकसभा सीटें आती है छत्तीसगढ़ में। अब हमारे साथ महासमुंद से रवि विदानी जी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता है जो पल पल की अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं। रवि विदानी जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल रवि, आपसे जानकारी किस प्रकार का माहौल सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर देखा जा रहा है, क्योंकि महासमुंद में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखी जा रही है। उसी प्रकार से प्रचार प्रसार भी हुए थे, तो मतदान केंद्रों के क्या हाल है? देखिए, मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ है वो अपनी पूरी जो तैयारी है पहले से कर रखी है। इस समय एक चीज नया देखने के लिए मिला है, शासन ने तैयारी की है कि जहां मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों व्यवस्था की गई है, कुर्सी की व्यवस्था की गई है। इस तरह लगातार जिला ने मतदाता जो मतदान का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया। स्वीप के माध्यम से लगातार ये कार्य चलता रहा है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो। यहाँ महासमुंद शहर के बिटियाई रोड में 3 दिन स्वीप का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। लोग वहां पहुंचे, चौपाटी लगाई। इस तरीके का जो जिला प्रशासन का काम है वो उन्होंने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जो लोकसभा है वहां 17,62,477 जो मतदाता है। आज यहाँ के लोकसभा के जो 17 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करने वाले हैं। और ये जिला प्रशासन ने जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की कि जनरली विधानसभा में देखा गया था कि कुछ जगहों पे निर्धारित समय पे मतदान नहीं हो पाया था। इस लिहाज से लोकसभा में जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग ने सुबह से ये सारी तैयारी कर दी गई थी और अभी तक इसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जहां निर्धारित समय 7 बजे से मतदान शुरू ना हुआ हो। और सुबह से महिलाएं पुरुष जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और लोगों का कतार। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जो 85+ जो लोग हैं उनका घर घर जाके मतदान कराने की व्यवस्था की गई थी। जो लोग बच गए थे वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें लेके आए। कुछ तो ऐसे मतदाता हैं जो व्हील चेयर में यहाँ पहुंचे हैं और मतदान करने। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि मतदाताओं में जो चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर जो है वो बड़ा रुझान है और लोग पहुंच रहे हैं। अभी तो लगभग 9:30 बजे है और इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है मतदाताओं की जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। जिनकी जो मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है महासमुंद में? देखिए, महासमुंद में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां 3 बजे तक का समय रखा गया है। महासमुंद में 7 बजे से 6 बजे का जो समय है वो है संवेदनशील। कुछ जगह है वहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अभी पूरी तैयारी कर ली है
पुलिस के जवान के साथ साथ बाहर के जो जवान आए हैं वो जवान पहुंचे हुए हैं और जो मतदाता जो है उनके लिए सारी व्यवस्था की गई। इस तरीके से कोई महासमुंद जिले में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटे। उसके लिए पूरा जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है, पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजामात हैं और सुबह से ही जो मतदान केंद्र उनके बाहर काफी माहौल देखा जा रहा है। तो जनता से ही जानना चाहेगी कि किस प्रकार का वहां माहौल है, लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है जब वे मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहां पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करिए जो मतदान केंद्रों से मतदान कर बाहर वापस आ रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे संवाददाता किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों से बात करने का। ये मतदान केंद्रों के बाहर का हाल है। देखिए कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर मतदान केंद्र के बाहर की स्थिति दिखा रहे हैं और ये बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं लोगों से। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आप मतदान करने आए हैं, किस सोच को लेके यहाँ पहुंची है, क्या आपका विजन है मत को लेके? जी हाँ, सब तो अच्छा है। मतदान करने से पहले क्या सोचा है आपने कि किस तरीके से सरकार चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किस तरीके से विकास के जो मुद्दे हैं वो आप सोचते हैं, शहर को लेके क्या सोचते हैं? जनता की राय है जी। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो मतदाता है वो है उनकी सबकी अपनी अपनी एक राय है। वो मतदान को लेके बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं जी। कि रवि, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये महासमुंद के जो मतदान केंद्र है उसके बाहर की तस्वीर है। आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि किस प्रकार से वहां पर लोगों में उत्साह है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद ही वोट के जो प्रतिशत है वो निकलकर सामने आने वाले हैं। हर ग्राउंड रिपोर्टर यही चाहता है कि मतदान केंद्र के बाहर आज उसकी ड्यूटी लगे, क्योंकि एक संवाददाता के लिए, एक पत्रकार के लिए एक लोकसभा का चुनाव एक उनके लिए स्वर्णिम अवसर रहता है जिसे हर कोई याद करता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में ग्रैंड न्यूज आपको हर चीज का पल पल अपडेट देते जा रहा है जो ग्राउंड रिपोर्ट से आ रही है। मतदान केंद्रों के बाहर हमारे संवाददाता तैनात हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, जनता से राय ले रहे हैं कि इस बार जब मत पड़ रहा है वो किसकी झोली में पड़ रहा है। भाजपा के प्रत्याशियों को लोग पसंद कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रत्याशियों को पसंद कर रहे हैं। कांकेर और राजनांदगांव के रिपोर्टर से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जल्द ही ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम आपको महासमुंद का ये जो राजनीतिक हिस्ट्री दिखाते हैं। ब्रेक पे तो जाएंगे पर उससे पहले आप ये देखिए कि महासमुंद की राजनीतिक हिस्ट्री क्या कुछ कहती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट महासमुंद लोकसभा सीट। यह सीट छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी